6 साल की जर्नी में तो बहुत कुछ किया होगा ना। मैंने ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, यूट्यूब से किया, तो सब करने के बाद, सारी गलतियों का पुलिंदा लेने के बाद तो आज इस निष्कर्ष से पहुंचा हूं कि नहीं, क्या नहीं करना। सीजीएल मेंस की थोड़ी अलग स्ट्रेटजी है, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में आपका लगभग पिछले साल का ट्रेंड माने तो 45 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन जो था वो रीडिंग कंप्लीट हुआ, तो जीएस और रीजनिंग जुड़ा है, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। पहले ये था कि सिर्फ इंग्लिश और मैथ पढ़ने से हो जाता था, तो जीएस का आप ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जीएस आपको रैंक दिलाती है। बाकी चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएगा कि जीएस आपको रैंक दिखाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हरमीत एजुकेशनल वीडियोज़ पे आप सभी का स्वागत है। तो प्रयागराज के कटरा में एपीएस लॉज है। यहाँ पे देखिए काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एसएससी सीजीएल में। तो देखिए एक उनमें से एक सर भी हैं, तो उनसे देखिए हम पूरी बात करेंगे, पूरे जर्नी इनके सर की जानेंगे और A to Z आपके लिए काफ़ी देखिए गाइडेंस रहेगा, काफ़ी देखिए आपके लिए डायरेक्शन रहेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई बहुत आप सेलेक्ट होने के लिए। धन्यवाद। सर आप किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं? सर अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आशुतोष राय है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव से ही हुई है। उसके बाद 2014 में मैं इलाहाबाद आया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लिया। बीए में दाखिला लेने के बाद 2017 तक बीए कंप्लीट हुआ। बीए कंप्लीट करने के बाद मैं कंपटीशन की तैयारी में उतरा। यहाँ की किसी कोचिंगों में कई जगह एडमिशन लिया, लेकिन असली पढ़ाई जो है वो सेल्फ स्टडी से ही हुई। 2018 से मैंने एसएससी का फॉर्म भरना शुरू किया। 2018 के पहले ही अटैम्प्ट से मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ और अंतमी चयन जो हुआ है 2022 में मेरा चयन एसएससी के सीएजी डिपार्टमेंट में हुआ है। और सीएजी से पहले मेरा चयन कुछ माह पूर्व ट्रेन मैनेजर के पद पे इंडियन रेलवे में हुआ था। तो सर जिस हम जानेंगे आपकी रणनीति क्या रही, आप पढ़ाई लिखाई कैसे करते थे? सीजीएल जैसे आपने क्वालिफाई किया, काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सीजीएल देखिए प्री निकल जाता है, मेंस में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपने कैसे मेंस और प्री में कैसे आपने क्या की थी प्रिपरेशन? देखिए, मैं भी आपके व्यूअर्स की तरह ही एक सामान्य परिवार से आता हूँ, सामान्य बैकग्राउंड से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से। मेरी भी वही समस्या रही है जो उनकी होती है, जैसे अंग्रेजी की समस्या, गणित में समस्या, तो सब मेरा भी वैसा ही बैकग्राउंड रहा है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से परफेक्टनेस आती है। तो चीज़ें शुरू में मेरे साथ भी ऐसी होती थी कि 200 नंबर का प्री का पेपर है, तो मॉक देने पे 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता था कैसे संभव है। 150 नंबर, 160, 170 नंबर तो पाना पड़ता है। उस समय ऐसा था, नंबर जुड़ता था प्री का। लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से चीज़ें हो गई। शुरू में थोड़ी गाइडेंस की कमी थी, क्योंकि एसएससी के साथ साथ मैंने कई और एग्ज़ाम्स को भी अटेम्प्ट किया। जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम प्री निकलता था तो इंटरव्यू के लिए तैयारी, तमाम चीज़ें। फिर और भी सारे एग्ज़ाम, मैंने लोअर का एग्ज़ाम दिया, लोअर का प्री निकल गया, उसकी वजह से एक मेंस गड़बड़ हुआ। लोअर के मेंस की तैयारी की, उसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। फिर एक सीजीएल का मेंस पढ़ा, तो उस बीच में आईबी का इंटरव्यू था, आईबी का प्री मेंस इंटरव्यू, उसमें डिस्टर्ब हुआ, पता चला वो भी नहीं निकला और ये भी नहीं निकला। उसके बाद मैंने सीडीएस का एक इंटरव्यू के छोड़ा, वो भी काम अच्छे से नहीं किया। तो चीज़ें क्या दिशाहीन चल रही थी तैयारी। लेकिन कोविड के बाद से जब यहाँ और अच्छे से तैयारी हुई, शुरू हुई, हमारे अच्छे दोस्त बने, अच्छे लोगों के साथ में रहन सहन मेरा हुआ, तो धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी हुई। और एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है इस समय कि उसको फोकस मांगता है, आपको इधर उधर आप नहीं देख सकते। एसएससी और एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल ऐसा व्यक्तिगत सोच है कि नहीं, एसएससी जो है आपको फोकस मांगता है। तो एसएससी के लिए मैंने और छोटे मोटे और भी सारे एग्ज़ाम थे, उसको मैंने देना धीरे धीरे बंद किया और मैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी देता हूँ। और उसका रिजल्ट आया, एसएससी मेरा चयन हुआ और आगे देखते हैं राह कहाँ तक जाती है। जी, जैसे कि देख सकते हैं सर ने बताया कि बाकी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल की तैयारी करते के दौरान देखिए जितने भी अन्य एग्ज़ाम आते थे उसका भी देखिए सर ने एग्ज़ाम दिया, इसीलिए कुछ देखिए टाइम का भी देखिए इशू हुआ कि कुछ टाइम ज़्यादा लग गए। तो बस यही मानना है कि यदि आपकी सीजीएल की तैयारी करें थोड़ा सा सीजीएल की फोकस करके चलें। और सर जैसे काफ़ी स्टूडेंट कमेंट रहता है कि इंग्लिश वीक पे बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपने इंग्लिश को तैयारी कैसे की? कौन सी बुक आपने फॉलो किया? आपने कहीं कोचिंग क्लास या फिर कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन, इसके बारे में डिटेल से आप बताएँ थोड़ा। देखिए, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक स्ट्रेटजी सबके पे लागू हो जाए। अब अखबार में निकलता है कि नहीं राशिफल आज है मेष राशि या फिर तुला राशि का, तो सबके तो अप्लाई होगा नहीं। सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। 4 लोगों की मैं बात सुनता हूँ, 4 लोगों की बात सुन के आपकी स्ट्रेटजी, आप अपनी कमी और अपनी चीज़ें जानती हैं। अब किसी का ग्रामर पोर्शन अच्छा है, किसी का वोकैब पोर्शन अच्छा है, किसी का दोनों अच्छा नहीं है, तो एक स्ट्रेटजी सबके अप्लाई कैसे हो सकती है? लेकिन मेरा अनुभव जहाँ तक है, मेरा मानना यही है कि आप जो है प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करें। चीज़ें शुरू में नहीं होती हैं, लेकिन समय के साथ चीज़ें आने लगती हैं। कोई एक किताब, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिनको तैयारी करनी है एसएससी की, पहले वो फैसला ले लें कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है।
क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं कि नहीं तैयारी करनी है, तो तैयारी के लिए पूरा मन बना लें कि हाँ तैयारी मुझे करनी है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तैयारी शुरू करने के बाद पहले तो अपने संसाधन जो किताबें हैं उसको सीमित रखें। अंग्रेजी के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी के लिए नीतू सिंह मैम की जो इंग्लिश की बुक आती है वॉल्यूम 1, उसमें वर्ड पावर भी काफ़ी है, ग्रामर भी काफ़ी है। बाकी सारी किसी किताब में कोई आवश्यकता नहीं, न किसी सीट की आवश्यकता है, न किसी किताब की आवश्यकता है। एक किताब नीतू सिंह, उसको आप पढ़िए, उसको कई बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से कोई चीज़ नहीं आती है। बात रही गणित की, कोई प्रीवियस ईयर, इतने सालों का मेरा मेहनत सारा, मैंने भी बहुत सारे PDF इकट्ठा किया, बहुत सारे बैचों में एडमिशन लिया। मैं कोई सा टीचर नहीं जिनका यूट्यूब वीडियो ना देखा हूँ, जिनकी क्लासेज ना की, लेकिन कुछ उसका फ़ायदा होता नहीं है। असली फ़ायदा करेगा जो आप खुद से कितना पढ़ते हैं। तो मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर सारा लगा जाइए। 90% चीज़ें जो होती हैं वो रिपीट होती हैं, SSC रिपीट करता है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर का सारे के सारे क्वेश्चन जितना बार लगा सकते हैं, चाहे आप किरण की किताब से लगाएं, राकेश सर की किताब से लगाएं। मैं किरण ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि किरण में टाइप वाइज चीज़ें दी हुई हैं। आप उसको जितना बार लगा सकते हैं उतना बार लगाइए, बार बार लगाइए। और बात रही फिर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर जितना बार लगा सकते हैं उसको कई बार लगाइए, चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। और उसके बाद GS चौथा सागर है। GS के लिए कोई एक मटेरियल उठाइए। लूसेंट हर कोई सजेस्ट करता है, मैं भी जानता हूँ लूसेंट बेस्ट है, लेकिन लूसेंट को याद करना बहुत कठिन है। तो लूसेंट से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई आप दूसरी किताब, जैसे कि क्राउन की किताब आती है और एक अरिहंत की बुक आती है, इन दोनों में से कोई एक किताब बोलने की उसे बार बार पढ़ें, 3 से 4 बार में उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर, जैसे पिनेकल की बुक आती है प्रीवियस ईयर की GS की, उसको लगाएं। प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते SSC के एग्जामों में। और बस यही है। और मेंस के लिए मेंस में आप GS का सिलेबस चेंज हुआ तो GS और रीजनिंग जुड़ा है, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। पहले ये था कि सिर्फ इंग्लिश और मैथ पढ़ने से हो जाता था, तो GS का आप ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि GS आपको रैंक दिलाती है। बाकी चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएगा कि GS आपको रैंक दिखाती है। और CGL मेंस की थोड़ी अलग स्ट्रेटजी है, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में आपका लगभग पिछले साल का ट्रेंड माने तो 45 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन जो था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आया था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक इंग्लिश माध्यम नाम से एक चैनल है, उसका पेड कोर्स ले सकते हैं, 150 रुपये का मिलेगा 3 महीने के आसपास के लिए, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी बात है, लेकिन जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो ऑफलाइन का उतना मतलब नहीं रह जाता है, आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा मटेरियल। तो उसके लिए इंग्लिश माध्यम बेस्ट है। जैसे काफ़ी बच्चे भी देखे हैं अभी विगत वर्षों में, जैसे क्या हुआ, काफ़ी दिनों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 7 बार मेंस लिख रहे हैं, नहीं हो रहा है CGL में, तो उनके लिए क्या रहेगा? देखिए वो तो मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी चौथा 4 मेंस लिखा, नहीं हुआ, 5वें बार हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि आप गलतियों की आदत नहीं बना सकते। मैंने अपने गलतियों की आदत बना ली थी। इंग्लिश में नहीं नंबर कम आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे इग्नोर करके एवरेज नंबर पा रहा हूँ। आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप देखें, अपने प्रीवियस ईयर को देखें कि नहीं आपने कहाँ गलती की थी, किस में नंबर कम आया था। जिस सेक्शन में नंबर कम आया था उस पर थोड़ा एफर्ट ज़्यादा दे दें, सब में बढ़ा दें थोड़ा। और इस चीज़ को प्रायोरिटी में रखें, पढ़ाई पहली प्रायोरिटी हो, अपने आप आगे की राह दिखने लगती है। तो चीज़ों को मेंस के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। आज के टाइम में 4 सेक्शन है, कंप्यूटर आप नहीं छोड़ सकते। पिछली बार मेरे साथ के तमाम लड़के थे जो टाइपिंग में फेल थे, कंप्यूटर में फेल थे। इस चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रीवियस ईयर मस्ट है। प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। संसाधन को सीमित रखें, प्रीवियस ईयर को ही तवज्जो दें। नई चीज़ें बहुत कम आती हैं, 10% 5%, लेकिन 90-95% जो चीज़ें आती हैं उनको आप इग्नोर ना करें, उसी पे फोकस्ड रहें। और उतना कर लेने के बाद अगर आपको गुंजाइश होगी, समय बच रहा है आपके पास, तो ही आप कहीं और ध्यान दें, किसी और चीज़ पे, किसी और टीचर पे, किसी कहीं और मटेरियल पे। दूसरी चीज़, कोई भी सेक्शन हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, मेरे हिसाब से अगर आप ये पूछेंगे, अभी आप शायद आपका अगला सवाल ये हो कि टीचरों की कितनी अहमियत है। बिल्कुल गाइडलाइन ज़रूरी है, गाइडलाइन तो ज़रूरी ही है। तो टीचर्स की बात रही तो देखिए, कोई भी टीचर होता है ना, कोई व्यक्ति का परसेंटेज बहुत अच्छा है, किसी टीचर है, किसी का रेशियो अच्छा है, किसी का एडवांस अच्छा है, जो भी चीज़ें हैं। आपको जो सेक्शन, मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटजी है, जिस हिसाब से जो चैप्टर में आपको समस्या है, परसेंटेज में समस्या है, आप सीधे यूट्यूब पे जाओ, परसेंटेज फॉर SSC CGL सर्च करो, या जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसका जो 2-3 टीचर है, 40 मिनट 30 मिनट का जो वीडियो बना है, आप एक ओवरव्यू ले लो। उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करो अपना किताब से। आपका सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन को आएगा। ऐसे ही GS में मेडल हिस्ट्री पढ़ना नहीं आता है, दिल्ली सल्तनत नहीं आता है, गए सर्च किया दिल्ली सल्तनत, 2-3 वीडियो में हो गया कवर। फिर उसके बाद किताब से पढ़ें, आपका इंटरेस्ट भी आ चुका है और आप किताब से पढ़ेंगे, चीज़ें हो जाएंगी क्लियर।
तो ये सब चीज़ें आती, लेकिन ये सब क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा एसएससी को। एसएससी कोई ऐसे नहीं है जी। तो मैं अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप किन के साथ रह रहे हैं, किन के साथ आपका उठना बैठना है, किन के साथ आप बातें किस तरह से कर रहे हैं, हर चीज़ प्रभाव डालता है। अब मैं आपको अपने हॉस्टल बारे में बता दूँ। यहाँ पे लगभग 12 कमरे हैं। 12 कमरे में कुछ सालों में, मेरे देखते देखते 6-7 सालों में, 8 सालों में 22 लोगों का लगभग 40 अलग अलग नौकरियों में चयन हुआ है। कोई 3 नौकरी लिया है, कोई 2 नौकरी लिया है, तमाम। मेरा चयन 2 नौकरियों में हुआ है और लोग 3-3 4-4 नौकरियों में, अच्छे अच्छे लोगों में। कोई जज हुआ है, कोई डिप्टी एसपी हुआ है, कोई 2-2 3-3 बार पीसीएस निकाला है, कोई लोअर पीसीएस निकाला है। तो माहौल का असर आता है। आप किन के साथ समय दे रहे हैं, आप रिश्ते निभा रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, गलतियाँ होंगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सीखना पड़ेगा और तवज्जो पढ़ाई को ही दें। जी। अच्छा सर, जो शुरू में जो आना चाहते हैं, जो सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं एसएससी का, जो स्टार्टिंग से सिर्फ 10th और 12 पास करके आना चाहते हैं, उनके लिए आप पहले से कोई गाइड कर दीजिए कि हाँ वो भटके ना, गलती ना करें। काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है जो बच्चे एक एक बार कोचिंग करके फिर लगातार कोचिंग कर रहे हैं, दूसरी तीसरी बार। देखिए, मेरे हिसाब से, मेरा थोड़ा सोच अलग है। मेरे हिसाब से किसी को इंटर के बाद तैयारी नहीं शुरू करनी चाहिए। इंटर के बाद आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो आपका एक मानसिक विकास हो सके, उस तरीके से आप में वो मैच्योरिटी आ सके। क्योंकि ग्रेजुएशन के दौर में एक बालक का दिमाग होता है। इंटर के बाद वो चीज़ें समझ नहीं पाता, तो उसमें वो पता चले ग्रेजुएशन भी छोड़ता है और तैयारी भी नहीं हो पाती। हाँ, अगर किसी को जीडी वगैरह की भर्ती देखनी है, तमाम चीज़ें करनी है, तो चीज़ें अलग है। लेकिन एसएससी जैसे एग्जाम या फिर यूपीएससी जिसको देना है, जिसको पीसीएस देना है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, क्योंकि ये चीज़ें मायने रखती हैं। नए बच्चे जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वही सलाह है, आएँ, शुरू में भटके नहीं। टीचर कोचिंग ले रहे हैं, एडमिशन किसी एक टीचर का है, हर टीचर बेहतर है जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन एडमिशन लेने से पहले उनके तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, आप उनको खोलें, उनको पढ़ें। अगर आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हर टीचर बेहतर है, अगर आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ही उनका बैच खरीदें, और सबका बैच नहीं खरीदें। जब आपको ऑनलाइन में हर चीज़ बेहतर उपलब्ध है, तो ऑफलाइन में जाके समय बिताना। ऑफलाइन में समस्या ये है कि मान लीजिए आपका कोचिंग अब गैप हो गया, एक दिन बुखार हो गया, फ्लो तो टूट गया आपका। ऑनलाइन में फायदा की वीडियो पड़ी रहेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आपको कुछ छूटेगा नहीं, आप कई बार देख सकते हैं चीज़ों को, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो कोई एक कोचिंग में एडमिशन ले लें, थोड़ा सा गाइडलाइंस लें, उसी को नोट्स बनाएं, उसी के बार बार पढ़ें। उसके बाद भी प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ें, उससे एक्स्ट्रा जो ज़रूरत होगी उसको वो देखते रहेंगे। अच्छा सर, लास्ट में रहे, जैसे काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है क्या ऑनलाइन कोचिंग जो करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। अब आपने ऑनलाइन किया कि ऑफलाइन किया? मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैंने सब किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ किया हुआ है। बोला तो 2017 के बाद तैयारी कर रहा हूँ, तो 6 साल की जर्नी में तो बहुत कुछ किया होगा ना। मैंने ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, यूट्यूब से किया, तो सब करने के बाद, सारी गलतियों का पुलिंदा लेने के बाद, तो आज इस निष्कर्ष से पहुँचा हूँ कि नहीं, क्या नहीं करना है। तो इसमें यह कि इधर उधर बहुत भटकना नहीं है। कोई एक कोचिंग पकड़ें, एक कोचिंग, एक किताब, एक टीचर, ऐसे ही बस प्रीवियस ईयर पढ़ना है आपको, ठीक है। इंग्लिश में बताया था, जैसे मैंने, चाहे नए लड़के हों या पुराने लड़के, इंग्लिश नीतू सिंह, उसके अलावा सारी किताबें साइड करो, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। मैथ के लिए कोई एक प्रीवियस ईयर किजन उठा ली, साइड। रीजनिंग के लिए केन उठा ली, साइड कर दिया। जो चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, एनालिटिक रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा है, एनालॉजी समझ में नहीं आ रहा है, गए उसको सर्च किया यूट्यूब पे, जिसका अच्छा लग रहा है वीडियो देख लिया, एक आइडिया लग गया, आप प्रैक्टिस करो, अपने आप आता जाएगा। जीएस के लिए क्राउन या फिर अरिहंत की जो बुक आती है, उसे ले लिया, उसे पढ़ा, जो चीज़ें नहीं समझ यूट्यूब पे सर्च किया, बार बार किया। पिनेकल की प्रीवियस ईयर किताब जो जीएस की आती है, उसको ले लिए, 4 सब्जेक्ट तैयार। कंप्यूटर किसी यूट्यूब वीडियो देख लें, पासिंग है, क्वालिफाइंग है, बहुत नंबर पाने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें अच्छा से कर लें। मैथ रीजनिंग में 100% लाने की कोशिश करें। आता है, शुरू में लगता है, समय ज़्यादा लग जाता है तमाम चीज़, लेकिन समय के साथ होने लगता है वो चीज़ें। तो ये जो है मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें नंबर पूरा का पूरा मिले। इंग्लिश में नंबर आपका इंग्लिश माध्यम जो मैंने एप्लीकेशन बताया वो ज़्यादा बेहतर है, उसको कर लें। और जीएस बड़ी अनिश्चित है, लेकिन पढ़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं आप, सब कुछ ठीक रहा था। अच्छा, थोड़ा सा जैसे काफ़ी लोग का ये भी डाउट रहता है कि हम डेली के रूटीन में कितने घंटे मैथ पढ़ें, कितने घंटे इंग्लिश पढ़ें, जीके जीएस पढ़ें। अब आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ाई लिखाई का? देखिए, घंटों से चयन का नहीं, सबका अलग अलग होता है सिस्टम, मैंने बताया ना। आप कितना मेरा क्या है कि मैं बहुत ही साधारण से बैकग्राउंड से हूँ, मुझे चीज़ें ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता तो मैं IIT में या MBBS कर रहा होता ना। तो साधारण दिमाग है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
तो जितना समय हो सकता था मैं पढ़ाई के अलावा चीज़ें बहुत ध्यान नहीं देता था। मेरी प्रायोरिटी में पढ़ाई ही था। ठीक है, मैंने बोला ना मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, लेकिन सीखने में देर कर दी। तो यही है कि बहुत इधर तो ध्यान नहीं लगाना चाहिए। कोई घंटों से नहीं है, आप जिसको घंटों से नहीं है। देखिए, कोई चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सही से ईमानदारी से पढ़ाई करें। आप बस ये आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ मैंने आज कुछ किया है, आज का दिन मेरा सार्थक था। दूसरी चीज़ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आप मॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ये लगे कि पहले सिलेबस ख़त्म कर लूँ फिर मॉक दूंगा, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये लगे कि सिलेबस ख़त्म कर लूँ फिर मैं मॉक दूंगा, तो बहुत बड़ी भूल है। सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता। आपका 50% सिलेबस ख़त्म हो गया, अब मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपसे फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर भी लग रहा है शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो आजकल बहुत सारे ग्रुप चले हैं, जैसे टेलीग्राम पे द पंडित ग्रुप है, या फिर ऐसे इस तरह के जो ग्रुप है, एमिगोज ग्रुप है, या फिर जो भी ग्रुप है, आपको ये ग्रुप ज्वाइन करिए, उनके शेड्यूल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगर आपका खुद का रूटीन नहीं बन पा रहा है तो वो आपका जो शेड्यूल देंगे वो 7-8 घंटे आपका ले ही लेगा। और आपको मॉक देना है रेगुलर बेसिस पे। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो हफ्ते में 3 से 4 मॉक तो आपको देना ही देना पड़ेगा। नंबर कम आए, 200 में 50 आए, 60 आए, अगर मेंस का देना है 390 में 200 आ जाए, 220 आ जाए, 180 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर बढ़ता है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ मॉक को इम्पोर्टेंस देना है, किताबों को सीमित रखना है, संसाधनों को सीमित रखना है, एक टीचर से पढ़ना है और तवज्जो पढ़ाई को ही देना है। पहले नंबर पढ़ाई रखें, बाकी चीज़ों को साइड करें, अपने आप सिलेक्शन के बाद सब कुछ मिलता है आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मतलब व्यूअर को इतना आप गाइड्स किए, इतना डायरेक्शन अच्छा दिया, आप टाइम निकाल करके। सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते होंगे जो सर ने हमको जो गाइड किया हम लोगों को, बहुत अच्छा ही गाइड था, जो हमारे व्यूअर को इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर कोई इंक्वायरी के हिसाब से यदि आपको कोई कमेंट रहा तो डाउट रहा तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट का हम जवाब देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।